दोस्तों, आज युद्ध के 1372 दिन हो गए हैं और मैं पिछले 2 दिनों का ब्यौरा आपके पास दे रहा हूं। कल जंतर मंतर न्यू दिल्ली के साथ साथ भारत के अन्य राज्यों में भी, जिलाओं में भी कई स्तर पर नए लेबर कोड का विरोध किया गया, उसकी प्रतियां जलाई गईं और बहुत सारे ट्रेड यूनियंस और पॉलिटिकल पार्टीज ने इस नए कानून या कोड को खत्म करने की बातें की, जबकि कुछ ने क्रांतिकारी परिवर्तन की भी बातें की। जहां तक मिडिल ईस्ट की बात है, सीरिया कहीं से भी शांत नहीं है। इडलिब में बहुत ज़बरदस्त विस्फोट हुआ था और गाज़ा पट्टी में तथा लेबनान में आईडीएफ अपनी बमबारी जारी किए हुए है। एक तरफा युद्ध जारी है तथा कथित रूप से युद्ध विराम एक माखौल है जो अमेरिका और ज़ायोनवादी रिजीम के द्वारा लादा गया है। अब आते हैं यूक्रेन के दक्षिण क्षेत्र में। जापोरिजिया के हुलियाई पोल में रूसी सैनिक हुलियाई पोल को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तरी आउटस्कर्ट्स से उसकी तरफ बढ़े हैं, साथ साथ हुलियाई पोल और सोलोदने के बीच में तथा जेलेनोय गांव में आगे बढ़े हैं। सटे हुए क्षेत्र में रूसी सैनिक दोब्रोपिल्या के उत्तर में तथा दानिलिवका पर कब्जा करने के बाद से जारिकने एरिया में भी आगे बढ़ रहे हैं। निप्रोपेट्रोवस्क में नोवोपावलिवका पर जबरदस्त चढ़ाई जारी है। रूसी सैनिक नोवोपावलिवका के उत्तरी आउटस्कर्ट्स, दक्षिण तथा यहाँ तक केंद्र में भी अपना युद्ध जारी रखे हुए और आगे बढ़ रहे हैं। पूर्व में पोक्रोवस क्षेत्र में आते हैं रूसी सैनिक मिर्नोग्राद के दक्षिण क्षेत्र में काफ़ी आगे बढ़े हैं और अभी तक वह मिर्नोग्राद में 50% कब्जा कर चुके हैं। और उत्तर में पोक्रोवस के उत्तर में रूसी सैनिक साफिवका और शाखो क्षेत्र में आगे बढ़े हैं। कॉन्स्टेंटिनिवका की तरफ रूसी सैनिक इवानोपिलिया पर पूरी तरह कब्जा कर चुके हैं तथा ओलेग्जांद्रो कालिनिवका के उत्तर से आगे बढ़ रहे हैं। चासियार क्षेत्र में भी रूसी सैनिक अपना बढ़त जारी रखे हुए हैं। माइस्की पर पूरी तरह कब्जा करके जालिज़नियान्स्की के उत्तर पश्चिम में आगे बढ़े हैं। यूक्रेन के नॉर्थ ईस्ट में लाइमान तथा कुपियान क्षेत्र में रूसी सैनिकों की बढ़त लगातार जारी है, हालांकि गति बहुत धीमी है। अब आते हैं यूक्रेन के उत्तर में, यानी खार्कोव के उत्तर में रूसी सैनिक वोल्चांस्क में लगातार आगे बढ़ रहे हैं और 80% पर कब्जा कर चुके हैं। और अभी हाल फिलहाल में वोल्चांस्क के दक्षिण में 400 से 500 मीटर तक साइनल निकोफ क्षेत्र के पश्चिम में 600 मीटर आगे बढ़े हैं तथा मिलो खाटनो लाइन में भी या खाटने लाइन में भी आगे बढ़ रहे हैं। सूमी में फॉरेस्ट बेल्ट में लगातार रूसी सैनिक आगे बढ़ रहे हैं, तकरीबन 600 मीटर पिछले 2 दिनों में। यूक्रेन ने काउंटर अटैक किया अंद्रिवका में, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। इंटरडिक्शन मिशंस पिछले 2 दिनों में यूक्रेन के सैनिकों ने भारी मात्रा में यूएवीज का इस्तेमाल किया, जो कि 300-350 से अधिक है और कई वेव्स में उन्होंने किया, खासकर क्रीमिया और अन्य क्षेत्रों में। जहां तक रूस की बात है, उनका भी लगातार जारी है और वो इस्तेमाल ड्रोन्स के साथ साथ मिसाइल्स का भी कर रहे हैं, किंजल मिसाइल्स खासकर। जहां तक रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध विराम की बात है, अमेरिका के पहल से वह आगे बढ़ता हुआ नज़र नहीं आ सकता। वैसे मैंने परसों भी कहा था कि करिश्मा में हम विश्वास ना करने के बावजूद जो परिस्थितियां हैं उसमें हो सकता है। यूक्रेन ने कहा है कि वह इसके लिए तैयार नहीं है कि वह अपना कोई भी ऑक्युपाइड टेरिटरी छोड़ दे, क्योंकि इसके लिए उन्हें संविधान में परिवर्तन करना पड़ेगा। उनका संविधान यह इजाज़त नहीं देता है कि किसी भी विदेशी ताकतों को अपने क्षेत्र का हिस्सा दे दे। चलते चलते फिर से आपको दिखा दूं, पीछे जो आप देख रहे हैं वह जंतर मंतर में नए लॉ लेबर के ऊपर या लेबर कोड कहें उसके खिलाफ धरना प्रदर्शन है और उसमें कई तरह के अन्य संगठन भी आए हुए हैं। इसके साथ साथ ताज़ा खबर एक और है, वह है अफ्रीका कॉन्टिनेंट से, उसके पश्चिमी क्षेत्र में गिनिया बिसाऊ नामक
देश में तख्ता पलट हो गया, सेना ने अपने हाथ में ले लिया है। उनका कहना है कि जो चुनाव हो रहा था वह बिल्कुल गलत तरीके से हो रहा था और भारी मात्रा में हेरा-फेरी हुआ था, इसलिए उन्होंने वहाँ के राष्ट्रपति और यहाँ तक कि जो विपक्ष के नेता हैं उनको भी गिरफ्तार कर लिया है, सारे बॉर्डर सील कर दिए हैं। इकोवॉस और अफ्रीकन कंट्रीज़ ने इस पे चिंता की और कहा है कि गलत हुआ है, लेकिन देखते हैं क्या है। यह क्या नए सेना जो वहाँ के जनरल और आदि लोगों ने मिलके सत्ता अपने हाथ में ले ली है, वह साहेल रीजन की तरह यानी बुर्किना फासो, माली और नाइजर की तरह होगा, यानी किसी खास विचारधारा के तहत विदेशी ताकतों का विरोध और अपने जनता के हित में काम करने के पक्ष में होगा, या जहाँ तक गिनिया बिसाऊ की इतिहास है यह स्पष्ट है कि वहाँ बारंबार लगातार तख्ता पलट होता रहा है, आर्मी ने अपने हाथ में ले लिया है, उसी का एक और नतीजा है। कहना अभी मुश्किल है, संभवतः 2 से 3 दिनों के बीच में इसका पता लगेगा। हालांकि जो भी हो दोस्तों, क्रांति सेना के द्वारा सही नहीं है क्योंकि उसमें जनता की भागीदारी नहीं होती है। क्रांति मतलब जनता, मजदूर वर्ग और किसानों की सत्ता, और उन्हीं के पार्टी के द्वारा, उन्हीं के द्वारा किया जाए तभी वह एक सफल क्रांति होता है, अन्यथा वह फिर डाक के 3 पात हो जाते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मैं कल या परसों फिर आपके समक्ष आऊँगा, और इस बीच में यह भी बता दूं कि मेरा चैनल अभी भी सेमी सस्पेंशन में है, इससे लोगों के पास नहीं पहुंच पाता है। यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।